अभी तो जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, अभी तो पाने के लिए कई मुकाम बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी, अभी तो नापने को पूरा आसमान बाकी है। जी हाँ दोस्तों, मैं हिमांशु शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने उत्कर्ष परिवार पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि उत्कर्ष यूजीसी नेट आप लोगों के लिए लेकर आया है परख। और इस परख के अंतर्गत हम क्या कर रहे हैं, हम पेपर 1 और पेपर 2 के अंदर जो आपके सब्जेक्ट हैं और पेपर 1 में जो आपके टॉपिक्स हैं उनको हम यहाँ पर क्वेश्चंस के माध्यम से डिस्कस कर रहे हैं और ये देख रहे हैं, आप लोग भी अपने आप को परख रहे हैं और जान रहे हैं कि आपकी तैयारी दिसंबर 2024 के अटेम्प्ट के लिए किस किस प्रकार से है। यहाँ पर दोनों ही तरह के विद्यार्थी शामिल है क्लास के अंदर, जो तैयारी शुरू करने जा रहे हैं और या फिर जो तैयारी कर चुके हैं और कहीं ना कहीं वापस एग्जाम देने की जो है वो तैयारी कर रहे हैं। तो इन दोनों ही विद्यार्थियों को अपनी तैयारी को परखने की बहुत आवश्यकता है। दोनों ही विद्यार्थियों के लिए स्ट्रैटेजी भी अलग अलग रहने वाली है और इस स्ट्रैटेजी के ऊपर भी हम बात करेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी आप रख सकते हैं। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तैयारी की तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, तो आपके लिए ये सेशन कैसे इंपॉर्टेंट है। और अगर आप ये तैयारी पहले कर चुके हैं, आप सब्जेक्ट्स पढ़ चुके हैं, तो आपके लिए इन क्वेश्चन से आप अपने आप को क्या सीख सकते हैं, क्या जांच सकते हैं, क्या परख सकते हैं, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो एक बार वीडियो को फटाफट लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक ये क्वालिटी कंटेंट पहुंच सके। तो आप सभी को बता दें कि दोस्तों, ये जो आपका परख सीरीज जो चल रही है, इसमें आज हम बात करने वाले हैं डीआई के क्वेश्चंस के ऊपर। और इसमें भी आप सभी को बता दें कि ये जो परख आपका कोर्स है, ये आपके फ्री कोर्स आपका यूट्यूब के ऊपर इसकी क्लासेस चली रही है। साथ साथ में ऐप के ऊपर इस क्लासेस का लिंक प्लस जो आप यहाँ पर क्लासेस में पीडीएफ आपको मिलने वाली है, जो पैनल पीडीएफ है वो, साथ साथ में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस विथ डिटेल्ड सॉल्यूशन प्लस आपके मॉक टेस्ट आपको कहाँ मिलेंगे, इस परख कोर्स के अंदर मिलेंगे, जो कि एकदम फ्री है और उत्कर्ष ऐप के ऊपर आपका अवेलेबल है। इसके लिए आपको क्या करना है, स्कैन करना है ये क्यूआर कोड, और इस क्यूआर कोड को आप स्कैन करके आप कहाँ जा सकते हैं, सीधा उत्कर्ष ऐप में जाके इस कोर्स को आप ऐड टू लाइब्रेरी करें और इस कोर्स का आप जो है आनंद ले सकते हैं। बिल्कुल एकदम ये आपके मुफ्त है और ये उत्कर्ष की ओर से आप लोगों के लिए एक सौगात है। जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं कि आज हमारी जो चर्चा रहने वाली है वो डेटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर रहने वाली है। एक यूनिट हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, जो कि आपका मैथमेटिकल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग वाला जो यूनिट है वो हम चर्चा कर चुके हैं पेपर 1 के अंदर। पेपर 1 के अंदर ही आपके डीआई के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज हम इन्हीं 5 नंबर की तैयारी यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चंस, जैसा कि मैंने आपको कहा कि अपनी तैयारी को परखने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है कि आप उन क्वेश्चन से अपने आप को परखें जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं। उनसे आप अपनी तैयारी को जांचें, उससे अपने आप को परखें, उससे देखें कि आपको अगर उनको सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, या कितना कर पा रहे हैं, कितना समय लग रहा है, कितनी एक्यूरेसी के साथ कर पा रहे हैं। उससे आप अपने आप को एकदम शीशे की तरह ही आपको बताएगा कि आपकी तैयारी अभी कहाँ पर है और आपको भी कितनी मेहनत और करने की आवश्यकता है। तो चलिए देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है यहाँ पर डीआई का, जिसको हम सॉल्व करने वाले हैं और आप लोग सॉल्व करने वाले हैं इसे। तो देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि आपके द फॉलोइंग टेबल शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ रीडर्स ऑफ ए आईटी मैगजीन इन अ ईयर 2019 एंड 2023 अमंग द 6 डिफरेंट सिटीज A to F बेस्ड ऑन द डेटा इन द टेबल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। निम्नलिखित आपके निम्न तालिका में 6 विभिन्न शहरों A to F के 2019 और 2023 में एक आईटी पत्रिका के पाठकों की संख्या का प्रतिशत वितरण दिखाया गया है। ठीक है, तालिका में प्रदत्त डेटा के आधार पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर A B C D E F जो है आपका कितना कितना प्रतिशत वितरण है वो आपको यहाँ पर दिखा रखा है। यहाँ पर भी ये जो है 2019 में भी ये कितना है, 100% है, और ये भी कितना है, 100% आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, ये भी आपका देखो यहाँ पर ये 50 तो यही हो गया है, 50% तो यही हो गया है। साथ साथ में अगर हम बात करें तो 24, और यहाँ पर ये कितना बनेगा, ये आपका 26, ये भी 50, यानी 100% ये है और 100% ये है। तो ए आपका 2019 के अंदर कितना प्रतिशत था, 2023 में कितना प्रतिशत था, ये दे रखा है। सबसे पहला काम आप ये करिए कि यहाँ पर इस क्वेश्चन का
ये जो डेटा है, इस डेटा को आप अपनी कॉपी के अंदर क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ताकि आप आने वाले क्वेश्चंस का आंसर इस डेटा की मदद से कर सके। ऊपर का कुछ भी नोट करने की आवश्यकता नहीं है, बस आप ये ABCDEF लिखे हैं 2019 और 2020 लिखकर ये जो टेबल है, ये इतना टेबल जो है वो आपको नोट कर लेना है। फटाफट इसे नोट करें ताकि हम इसके क्वेश्चंस आपको दें और आप इनके क्वेश्चंस को बना सकें। चलिए फटाफट आप इनको नोट कर लीजिए। चलिए, तो आई होप आप लोगों ने सभी नोट कर लिया होगा। एक बार कमेंट के माध्यम से बता दीजिए आप सभी ने नोट कर लिया है। और आप सभी को गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। एक बार वीडियो को आप सभी से निवेदन है शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक ये कंटेंट पहुंच सके, वह भी अपनी तैयारी को परख सकें। चलिए, तो यहाँ पर ये आपने नोट कर लिया है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, आप डीआई के क्वेश्चंस तभी आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे जब आपके मैथमेटिकल जो एप्टीट्यूड है, जिसके अंदर आपका एवरेज, परसेंटेज और आपका रेशियो, प्रपोर्शन, ये चैप्टर्स आपके अच्छे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अच्छा है, तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। मतलब कि डीआई को पढ़ने के लिए पहले मैथमेटिकल एप्टीट्यूड पढ़ना बहुत आवश्यक है ढंग से। तो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा। यस, स्टार्ट करिए। चलिए, तो यहाँ पर देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार से बनेगा। तो यहाँ आपके यदि सभी 6 शहरों ए और एफ को, ए से एफ को मिलाकर 2028 में पाठकों की कुल संख्या 50,000 थी, जो उस वर्ष ठीक ठाक कितने शहरों के पाठकों की संख्या 7,400 से अधिक थी। यह 2023 है ना, ये 2023 है। तो आपको देखो 2023 के अंदर यहाँ पर बोला है 2023 में पाठकों की कुल संख्या कितनी है, 50,000 है। तो उस वर्ष ठीक ठाक कितने शहरों में पाठकों की संख्या 7,400 से अधिक थी। तो आपको बता रखा है कि कुल पाठक कितने हैं, कुल पाठक कितने हैं, टोटल रीडर्स कितने हैं, टोटल रीडर्स कितने हैं आपके यहाँ पर 50,000, ठीक है ना। और यहाँ पर जो 7,400 दे रखे हैं, तो 7,400 50,000 का कितना प्रतिशत है, 50,000 का कितना प्रतिशत है, ये आप निकाल लो। तो ये 74 डिवाइड बाई 5, तो यहाँ पर 5 बन जा 5, और यहाँ पर 2 बचेगा, 5 चौक 20, और ये 14.8% आ रहा है। तो अब आपको ये देखना है कि 2023 में, ये 2023 है, ध्यान रखना है ना, ये 2023 है ना, 2023।
तो 2023 में पाठकों की कुल संख्या 50,000 थी, तो कितने पाठकों की, जो कितने ऐसे शहर हैं जिसमें 7,400 से ज़्यादा है, यानी प्रतिशत में 7,400 कितना हो गया, 14.8% से ज़्यादा। मतलब 2023 में 14.8% से ज़्यादा पाठक किस शहर में है, 14.8% से ज़्यादा पाठक किस शहर के अंदर है, ये आपको निकालना है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 2024 के अंदर जो आपके 2023 सॉरी, तो 2023 की आपको यहाँ पर लिस्ट दे रखी है। तो 14.8% से ज़्यादा कितने शहर के अंदर है, तो 2023 के अंदर 1, 2, 3 और ये 4 शहर ऐसे हैं जहाँ पर आपके 2023 के अंदर पाठकों की संख्या जो आपको दे रखी है ABCDE और F, ABCDE और F, ठीक है ना। तो यहां पर अगर हम बात करें तो ये कितना कितना दे रखा है आपको, 15, 16, 28, 15, 16, 28, 15, 16, 28, 10, 9 और 22, 10, 9 और 22, तो कितने जो है 14.8% से ज़्यादा है। तो 14.8% से ज़्यादा 1, 2, 3 और 4, 14.8% से ज़्यादा। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना आएगा, 4 शहर, मतलब कि तीसरा ऑप्शन इसका सही आंसर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। चलिए इसको बनाइए, करिए कोशिश। चलिए तो देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार से बनेगा। काफ़ी समय दिया है इस क्वेश्चन को करने के लिए, कैलकुलेशन है इसमें। तो यदि सभी 6 शहरों ए से एफ में पाठकों की कुल संख्या 2019 और 2023 में 4.3 और 5.7 लाख थी, है ना। तो आपको 2019 में कुल पाठक कितने दे रखे हैं, टोटल इन 2019 कितना दे रखा है आपको, टोटल इन 2019 4.3 लैक्स, ठीक है। और इसी तरह से 2023 में टोटल
इन 2023 कितना दे रखा है आपको? 5.7 लाख, ये आपको दे रखा है, ठीक है ना, ये आपको दे रखा है। तो आपसे पूछा है कि शहर बी और सी में पाठकों की 2019 की कुल संख्या 2023 की कुल संख्या के बीच में अंतर कितना था। तो ये बोल रहा है बी और सी में 2023 और माइनस बी और सी में 2019 के अंदर अंतर कितना था। तो देखो बी और सी में 2023 में क्या परसेंटेज था, तो बी और सी में 2023 में जो परसेंटेज है वो 16 और 28 है। तो 16% और 28%, तो 16% प्लस 28%। तो यहां पर ऐसे बोल सकते हैं 16 प्लस 28% ऑफ 2023 की कितनी है पॉपुलेशन, या फिर कितना जो है 5.7 लाख, ये आ रहा है, माइनस बी प्लस सी। तो बी प्लस सी का 2019 में क्या आंकड़ा था, बी प्लस सी का 2019 में आंकड़ा था 14 और 17, 14 और 17। तो 14 और 17% ऑफ 4.3 लाख, ये डिफरेंस, ये आपका इस तरह से लिखा जाएगा इक्वेशन। तो बी और सी 2023 में और बी और सी 2019 के अंदर कितना कितना वैल्यू आएगा। तो टोटल है वैल्यू 4.3 लाख, तो उसका 16% और 28% आपको लेना है, ठीक है ना। तो यहां पर ये कितना बनेगा आपका, ये कितना बनेगा, तो ये कितना आने वाला है, ये बनेगा 44% ऑफ 5.7 लाख, और ये कितना बनेगा, ये आपका कितना बनेगा, ये बनेगा 31% ऑफ 4.3 लाख, ठीक है जी। तो यहां से अगर आप देखें तो परसेंटेज हटेगा तो ये 100 तो बाहर आ जाएगा, और ये बनेगा 44 इंटू 5.7 माइनस 31 इंटू 4.3, ये आपका वैल्यू बनने वाला है, ये आपका वैल्यू बनने वाला है। अब ये कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन को तो आपको देखो यहाँ पर इसके अंदर तो इसका कोई शॉर्टकट तो अपन को कर नहीं सकते, तो इसको तो अपन को सॉल्व करना ही पड़ेगा। यहाँ पर इसको तो आपको सॉल्व करके देखना ही पड़ेगा, इनको तो आपको सॉल्व करके देखना ही पड़ेगा। तो यहाँ से ये लगभग जो है आपका कितना आएगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.175 लाख। ये कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो ये आएगा 1.175 लाख, यानी कि आपका ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करिए। यदि शहर ए से पाठकों की वर्ष 2019 की संख्या का वर्ष 2023 की संख्या का अनुपात 2:5 था, तो सभी शहरों के पाठकों की 2019 से 2023 की संख्या का अनुपात कितना होगा। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, अनुपात अगर आपको आता है तो ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे, करिए। करिए इस क्वेश्चन को। तो यहां देखिए तो इस क्वेश्चन को किस प्रकार से किया जाएगा। तो यहां पर इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये रहेगा कि मान लो कि यहां इस क्वेश्चन के अंदर 2019 में कुल पाठक है x, ठीक है ना। टोटल रीडर्स इन 2019, लेट these are x. Total readers in 2023,
लेट दिस इज y, ये x है और ये y है, ठीक है ना। आपको बोला है a से पाठकों में 2019 की संख्या का 2023 में a के पाठकों के साथ अनुपात 2:5 था। तो a के पाठक कितने हैं, तो देखो a के पाठक कितने हैं, तो a के अंदर देखें तो 10% 2019 में और 15%, तो यहां पर x का 10% यही तो होंगे a के पाठक, ठीक है ना। 2019 में a के पाठक कितने होंगे, तो 10% ऑफ x, इसका रेशियो किसके साथ में 2023 के अंदर a के पाठक, तो 2023 में क्या परसेंटेज है, तो 2023 में परसेंटेज है 15%, तो y का 15% यानी कि 15% ऑफ y, और ये रेशियो आपको कितना दे रखा है, ये रेशियो आपको दे रखा 2:5, ये आपको अनुपात कितना दे रखा है, 2:5 दे रखा है। तो यहां से अगर हम देखें तो सर यहां से एक्स वाई का रेशियो कितना आएगा, टोटल रेशियो तो पूछा है, तो ये जो 15 नीचे है वो ऊपर चला जाएगा और ये 10 नीचे चला जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज जो है ये कट हो जाएगा, तो 5 3 15 और 2 पंजे 10, तो यानी कि जो x और y का अनुपात है वो कितना आ जाएगा 3:5, 3:5 जो है आपका सही उत्तर आपको देखने को मिलने वाला है, 3:5, ये आपका सही उत्तर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। 3:5 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़े, उससे पहले अब आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बतानी है। तो उत्कर्ष दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्कर्ष अपने 22 साल पूरे कर रहा है आज के दिन। जी हाँ दोस्तों, 22 जो है वो गौरवमय वर्ष पूरे हो चुके हैं, और इसी को सेलिब्रेट करने के लिए उत्कर्ष स्थापना दिवस ऑफर आपके उत्कर्ष ऐप के ऊपर कोर्सेज के ऊपर अवेलेबल है, लेकिन ये ऑफर आपका 16 सितंबर तक है। इसके अंतर्गत यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2024 को ध्यान में रखकर आपका अभ्युदय बैच 3.0 स्टार्ट हो रहा है 20 सितंबर 2024 से। पेपर 1 का जो फाउंडेशन बैच है आपका लाइव फ्रॉम क्लासरूम, वो है आपका 3000 रुपीज का, बट इस स्थापना दिवस पर आपको इस कोर्स के ऊपर मिलेगा, यानी 3000 रुपीज पर मिलेगा 22% का अतिरिक्त डिस्काउंट, जिसके लिए आप जैसे ही उत्कर्ष ऐप पे कोर्स परचेज करेंगे तो आपको कूपन कोड लगाना होगा UC22, और आप इस 3000 रुपीज के ऊपर मिलने वाला है आपको 22% का अतिरिक्त छूट आपको यहां पर मिलने वाली है उत्कर्ष ऐप के ऊपर। तो दोस्तों आप उत्कर्ष ऐप पर जाकर इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। इसी तरह से आपके पेपर 2 के जो बैचेस हैं आपके अभ्युदय 3.0 के अंतर्गत हिंदी, इंग्लिश, कॉमर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस, इनके बैचेस की जो प्राइस है वो 7000 रुपीज है, पर इस स्थापना दिवस पर आपको मिल रहा है 22% का डिस्काउंट। तो इस 7000 रुपीज पे मिलेगी आपको 22% का अतिरिक्त डिस्काउंट, जिसके लिए कूपन कोड लगाना है UC22। तो उत्कर्ष ऐप पर जाकर आप इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। साथ ही साथ में आपके जो टेस्ट सीरीज है, इस टेस्ट सीरीज के ऊपर भी आपको यहां पर जो कि आपके 150 टेस्ट हिस्ट्री के, 150 आपके पॉलिटिकल साइंस के, 150 कॉमर्स के, इंग्लिश के 150 टेस्ट, हिंदी के 150 टेस्ट, ज्योग्राफी के 150 टेस्ट, और आपके यहां पर पेपर 1 के लिए 75 टेस्ट की जो टेस्ट सीरीज है, जिसमें पेपर 1 है आपके 500 रुपीज की टेस्ट सीरीज, और पेपर 1 एंड 2 की जो टेस्ट सीरीज है वो 800 रुपीज की, पर इसके ऊपर आपको ये कूपन कोड लगाने के बाद में एक्स्ट्रा 22% का डिस्काउंट भी आपको मिलने वाला है। इसी प्राइस के ऊपर 22% एक्स्ट्रा 22% का डिस्काउंट आपको मिलेगा, तो आपको कूपन कोड लगाना है UC22। साथ ही साथ में यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2024 की जो प्रिपरेशन है वो एकदम शानदार रहने वाली है हमारी टीम के साथ में, और हमारी टीम के अंदर जो योद्धा हैं वो आप देख सकते हैं। अनिल सर पेपर 1 के लिए, भगवान सर हिंदी सब्जेक्ट के लिए, मैं आपके लिए पेपर 1 के अंदर DI और मैथ्स रीजनिंग वाला पोर्शन ले रहा हूँ, मोनाली मैम हिस्ट्री के लिए, प्रदीप सर पेपर 1 के अंदर ICT वाला जो पोर्शन है वो लेते हैं, बुशरा मैम पॉलिटिकल साइंस, योगेश सर कॉमर्स के लिए, नेहा मैम इंग्लिश के लिए, और अंकित सर ज्योग्राफी के लिए। तो ये उत्कर्ष UGC नेट के जो योद्धा हैं वो आपके समक्ष देख सकते हैं आप।
तो उत्कर्ष ऐप पर जाकर आप अपने कोर्स को परचेज कर सकते हैं। उत्कर्ष के इस स्थापना दिवस पे जो ऑफर चल रहा है उसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने डीआई के क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो उसी के अंदर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यह दिया है, यदि वर्ष 2019 और 2023 में शहर डी में पाठकों की संख्या 77,400 व 1,14,000 थी, तो पाठक एफ, शहर एफ में पाठकों की संख्या 2023 और 2019 के बीच का अंतर कितना था। ये क्वेश्चन आप लोगों को ट्राई करना है। तो चलिए समय शुरू होता है, इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा। चलिए स्टार्ट हो जाइए। तो अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन को। कैलकुलेशन, परसेंटेज, रेशो और आपको एवरेज का नॉलेज होना चाहिए इन क्वेश्चंस को करने के लिए। चलिए देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार से बनने वाला है। तो 2019 और 2023 में डी में पाठकों की संख्या आपको दे रखी है और एफ में 2023 और 2019 में पाठकों की संख्या के बीच में अंतर कितना है ये पूछा है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे। आपको 2019 और 2023 में डी के पाठक दे रखे हैं, तो आप एक चीज़ तो पहले ये देखें कि आपके कुल पाठक 2023 और 2019 में कितने आने वाले हैं ना। कुल पाठक कितने आने वाले हैं आपको देखो एक्चुअल में निकालना क्या है। 2023 में एफ के पाठक माइनस 2019 में एफ के पाठक के बीच का अंतर आपको निकालना है। ये डिफरेंस आपको निकालना है। तो पहले 2023 में कुल पाठक कितने हैं वो निकालने पड़ेंगे, कुल रीडर्स कितने हैं वो निकालने पड़ेंगे। तो 2019 में डी में पाठकों की संख्या कितनी है, इतनी है। तो 2019 में डी में पाठकों की संख्या कितनी है, 77400। तो टोटल कितना होगा, तो डी का परसेंटेज कितना है, तो 77400। अगर डी के परसेंटेज का अगर आप डिवाइड लगाते हैं तो 2019 में डी का परसेंटेज कितना है, 2019 में डी का परसेंटेज है 9%। तो आपका जो 9% अगर आप इसका डिवाइड लगा देते हैं, यहां पर 9% का डिवाइड लगा देते हैं, तो ये आपके आ गए टोटल पाठक। ये आ गए टोटल पाठक। कैसे आ गए कि अगर भैया मेरे 9 है, 9% है तो आपका कितना है 77400। तो अगर आपका, या फिर ऐसे बोल सकते हो 9 है तो इतना है, तो 1 है तो कितना होगा 77400। तो आपका अगर 100 है तो कितना होगा, तो ये 77400 डिवाइड बाई 9 इंटू 100। अगर 100 हटेगा तो परसेंटेज आ जाएगा, दैट्स इट। तो ये आपका टोटल पाठक आ गए 2019 के अंदर। 2019 में टोटल पाठक आ गए हैं, तो 2019 में एफ के पाठक कितने होंगे, तो सर देखो 77400 डिवाइड बाई 9%, ये तो टोटल पाठक थे। टोटल पाठक का कितना परसेंट होगा, एफ का परसेंटेज कितना है, तो एफ का परसेंटेज कितना है, तो एफ का परसेंटेज है 26% 2019 में, यानी कि आपका जो वैल्यू दे रखी है उसका 26%, इसका 26%, ठीक है जी, इसका 26%। इसी तरह से
इसी तरह से अगर हम बात करें तो 2023 में डी के पाठकों की संख्या कितनी है, तो 2023 में डी के पाठकों की संख्या कितनी है, तो 114000, ये आपको डी के पाठकों की संख्या दे रखी है। तो टोटल पाठक कितने आएंगे, तो सर यहां पर यही आपके 114000, तो डी का परसेंटेज कितना है 2023 में, डी का परसेंटेज कितना है 2023 में, तो डी का परसेंटेज है 2023 में 10%। 10% यानी कि आपको किसका डिवाइड लगा देना है, 10% का डिवाइड लगा देना है। तो ये आपके आगे टोटल पाठक है ना जी, ये आगे टोटल पाठक, ये आगे टोटल पाठक। तो एफ के पाठक कितने होंगे, तो 114000 डिवाइड बाई 10%, और इसके साथ में एफ का परसेंटेज मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो एफ का परसेंटेज कितना है 2023 में, तो एफ का परसेंटेज है 22%, तो ये 22%, ये आ जाएगा 22%, ये आ गया 22%। ठीक है, तो अगर आप यहां से देखें कैलकुलेशन को तो परसेंटेज से तो परसेंटेज हट जाएगा, ठीक है ना। और अगर आप देखें तो ये 0 से 0 कट हो जाएगा, तो यहां पर ये कितना बचेगा, 100 अगर मैं बाहर निकाल लूं तो यहां बनेगा 114 इंटू 22, ठीक है, माइनस यहां पर भी अगर मैंने 100 बाहर निकाल दिया है तो यहां पर आप देखें 9 × 72 और 9 × 54, तो 86 इंटू 26, ये 100 के साथ मल्टीप्लाई हो गए। तो एक बात तो तय है कि आंसर के पीछे डबल जीरो तो आने ही है, तो सभी में देखो डबल जीरो तो दे ही रखे। अब लास्ट का डिजिट कितना आएगा, तो यहां पर अगर आप देखें तो ये तो 100 तो आएगा ही, लास्ट डिजिट से अगर देखें तो 4 दूनी 8, यहाँ पर अंतिम अंक 8 है, पूरी संख्या का अंतिम अंक 8 है, और यहाँ 6 × 36, यह अंतिम अंक 6 है। तो जब ये माइनस होगा तो 100 और एक संख्या बनेगी जिसका अंतिम अंक कितना होगा, 2 होगा। तो यानी कि जो आंसर आएगा उसमें 2 और उसके पीछे क्या आएंगे, डबल जीरो आएंगे, इस प्रकार का आंसर बनेगा। तो इस प्रकार का आंसर यही बन रहा है, यानी कि इस कैलकुलेशन के अंदर जब आप सॉल्व करेंगे तो टोटल आपको आंसर मिलेगा 27200, ये इनके बीच का डिफरेंस रहने वाला है। इस प्रकार से आप इस कैलकुलेशन को करेंगे तो ये कैलकुलेशन आपके फास्टर वे में आप कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका इस तरह से सॉल्व किया जाएगा। क्लियर यहाँ तक की बात। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर दिया है यदि 2019 में सी से और 2023 में ई से पाठकों की संख्या क्रम से इतनी इतनी थी, तो शहर बी में 2019 में पाठकों की संख्या 2023 में पाठकों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत अधिक थी, ये आपको निकालना है। चलिए, तो परसेंटेज आ गया इसके अंदर। इस क्वेश्चन को आप फिर से कोशिश करें, लगाएं दिमाग, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनना चाहिए, करिए। फिर से एक बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है।
कैलकुलेशन थोड़ा सा है इसमें, तो इसलिए टाइम दे रहा हूँ आपको, बनाइए। सारा खेल आपकी कैलकुलेशन और थोड़ा सा परसेंटेज का नॉलेज होना इसमें आवश्यक है। चलिए तो देखिएगा, यदि 2019 में शहर सी से और 2023 में ई में पाठकों की संख्या दे रखी है आपको, ध्यान से सुनना। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है जो थोड़ी देर पहले अभी आपसे डिस्कस किया था, है ना। तो देखिएगा 2019 में सी से पाठकों की संख्या कितनी है? 2019 में सी से पाठकों की संख्या है 73,100। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि टोटल कितने होंगे 2019 में। तो आपको पता है कि 2019 में जो सी का परसेंटेज है उसका डिवाइड लगा दो, तो 2019 में सी का परसेंटेज कितना है? तो 2019 में सी का परसेंटेज है ये 17%, तो 17% का क्या कर दीजिए, डिवाइड लगा दीजिए। 17% का क्या लगा दीजिए, डिवाइड लगा दीजिए। तो 17% का आपने डिवाइड लगा दिया, तो ये आपका आ गया टोटल पाठक, है ना। इसी तरह से 2023 में सी के पाठक 2023 में किसके दे रखे हैं? 2023 में ई के पाठक दे रखे हैं। तो 2023 में ई के पाठक कितने हैं? तो ये है 51,300। तो मैंने कहा कि 2023 में टोटल कितने पाठक होंगे? तो यहां पर 51,300 डिवाइड बाय 51,300 डिवाइड बाय, तो 2023 में 51,300 डिवाइड बाय ई का परसेंटेज कितना है? तो ई का परसेंटेज है आपका 9%। ई का परसेंटेज कितना है? 9%। तो 9% का डिवाइड यहाँ पर लगा दीजिए, ये 9% का डिवाइड लगा दीजिए। तो ये आपकी 2023 में टोटल पाठक आ गए ई के। अब देखो क्या पूछा है, 2019 में बी के पाठक और 2023 में बी के पाठकों के बीच का अंतर पूछा है। तो 2023 में बी के पाठक माइनस 2019 में बी के पाठक कितना प्रतिशत अधिक थे? तो पहले तो डिफरेंस निकालो कितना आ रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर देखें 2023 में कितना है 51300 डिवाइड बाय 9, और बी का परसेंटेज देखें तो कितना है? तो बी का परसेंटेज देखें तो बी का परसेंटेज कितना दे रखा है आपको? 14%। तो ये आ जाएगा आपका 14%, दिस विल बी योर 14%, ठीक है। ये आ गया माइनस, यहां पर है 73100 डिवाइड बाय 17%, और बी का परसेंटेज कितना है? तो बी का परसेंटेज 2019 में कितना है? बी का परसेंटेज 2019 में कितना है? तो ये है आपका, अच्छा ये 14 और 16 है, माफी चाहेंगे, यहाँ पर आपका ये 2023 का डेटा लिख रहे हैं ना अपन, तो यहाँ 16% आएगा ना। ये 2023 का लिख रहे हैं अपन, ये 16% और ये 14%, दैट्स इट। ये लिख दीजिए आपने, ये लिख दिया। अब देखो कैलकुलेशन, परसेंटेज से तो परसेंटेज हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 9 पंजे 45 और यहाँ पर 5 और ये 6, 9 सत्ते 63, ठीक है। तो ये बनेगा 0 0 16 सत्ते 112, 2 यानी 11, 16 चौक 64, 64 और 11 ये कितना आ गया 75, 75200 माइनस, यहाँ पर देखें तो 17 × 51, 17 चौक 68, ठीक है, और 17 × 51 तो 4300, 0 0 14 × 42, 2 4, 14 चौक 56 और ये 60। तो ये आ गया। डिफरेंस कितना आ रहा है? डिफरेंस कितना आ रहा है? तो डिफरेंस आपका यहाँ पर कितना देखने को मिल रहा है आपको? तो डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर 15,000 का, ठीक है। 15,000 का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है, हाँ या ना? यस और नो बताइए, यहाँ तक की बात क्लियर है या नहीं है? ठीक है जी, सही है ना? कुछ गड़बड़ तो नहीं करी अपन ने? ये 0 0 16 सत्ते 112, तो 16 सत्ते 112, तो 2 लिखा है 11, 64 और 11 ये 75, सही है ना? 7500, तो ये 15,000 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि यहाँ पर आपका 2023 में
2023 दो शहर बी में 2019 में पाठकों की संख्या से 2023 में पाठकों की संख्या लगभग कितना प्रतिशत अधिक थी? तो कितना प्रतिशत अधिक थी? तो देखो कितना प्रतिशत अधिक है, 15,000। और किससे? 2019 से। तो 2019 से देखें तो ये 60,200 इंटू 100, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, हाँ या ना? ठीक है ना, 2 जीरो से 2 जीरो ये आपका कट गया। अगर हम इसको देखें, अगर हम इसको 15,000 है, अगर हम इसको 600 मान लें लगभग, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो ये 6 दूनी 12, यानी कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक करी, क्योंकि आंसर जो है वो आपका 50% आना चाहिए ना, तो ये कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है। एक मिनट चेक कर लेते हैं अपन। तो यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर गड़बड़ कर दी ना मैंने, ये गलत लिख रखा है, माफ़ी चाहेंगे, ये लिख गलत रखा है ना। तो ये आपका 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, या 5 आएगा ना, 9 पंजे 45, ठीक है। और यहाँ पर 9 पंजे 45, तो ये 5 आ गया, और यह 5 आने के बाद में ये आपका 9 सत्ते 63, 5700 है ना। तो ये वैल्यू कितनी आएगी? ये 0 0 16 सत्ते 112, 2 11, 16 पंजे 80 80, और ये 91200, ये आएगा डिफरेंस। माफ़ी चाहेंगे इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ से डिफरेंस कितना आएगा? 31,000 का डिफरेंस आएगा। तो ये 31,000 जो है वो आपका देखने को मिल रहा है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब अपन अपना आंसर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने बोला कि 2 जीरो से 2 जीरो कट गया है। अब आपका 31,000 बटा 602 है। तो इसको अगर आप दो ये मान लेते हैं तो ये 0 0 कट जाएगा। तो ये 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 हो गया, ठीक है ना। और 10, 6 कम 6, तो ये लगभग 51 पॉइंट के आसपास आएगा। तो 51.5 ये इसका आंसर आएगा। लगभग ये कितना आ जाएगा? 51.5% आ जाएगा लगभग, ठीक है। लगभग कितना आ जाएगा? 51.5% आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर आपको देखने को मिलने वाला है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आपको बनाना था। तो ये आपके डीआई का जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में किस लेवल पर पूछा जाता है और आप किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करने वाले हैं, वो चीज़ मैंने आपसे यहाँ पर डिस्कस करी है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। एक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ यहाँ पर। ये क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको ये ट्राई योरसेल्फ में इसको पढ़िएगा, ठीक है ना। इसके बाद में ये टेबल पढ़िएगा और इसके बाद में इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा, ट्राई योरसेल्फ। तो आपको अपने आप को परखना है, तो बिल्कुल ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन से आप अपने आप को परख सकते हैं। तो ये एग्जाम में बिल्कुल आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप इसको परख सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, फिर उसके बाद ये टेबल दी हुई है दोनों, और उसके बाद में ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन के आंसर करने की कोशिश करिएगा। एक बार जाने से पहले आपको फिर से एक बार सभी को याद दिला दें दोस्तों कि आपके उत्कर्ष अपने स्थापना दिवस को मना रहा है, और ये ऑफर चल रहा है आप लोगों के लिए कि सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 22% की अतिरिक्त छूट मिलने वाली है, चाहे आप पेपर 1 या पेपर 2 का बैच लेते हैं। तो पेपर 1 के लिए अभ्युदय बैच 3.0 20 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, जिसकी प्राइस 3000 रुपीज़ है। इस पर मिलने वाला है 22% की अतिरिक्त छूट। कूपन कोड लगाना होगा UC22। इसी तरह से आपके पेपर 2 के लिए भी यहाँ पर 20 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है अभ्युदय बैच, जो प्राइस है 7000, उसके ऊपर मिलेगा आपको 22% की अतिरिक्त छूट। कूपन कोड लगाना है UC22। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। साथ साथ में टेस्ट सीरीज में भी आपको यहाँ पर पेपर 1 और पेपर 1 और 2 की जो कंबाइंड टेस्ट सीरीज है, इस पर भी UC22 लगाने के बाद में आपको 22% की अतिरिक्त छूट आपको मिलने वाली है। तो आप अगर UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये ऑफर चल रहा है। उत्कर्ष अपना स्थापना दिवस मना रहा है, तो आप उत्कर्ष ऐप पर जाएं, इस कोर्स को एनरोल करें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।